हेलो डियर पेरेंट्स, मैं मनीष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरे मैथ्स मास्टरी कोर्स में। मैथ्स मास्टरी कोर्स को करने के बाद आपका बच्चा मैथ्स को कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही फास्ट वे में सॉल्व कर पाएगा। आजकल बच्चे मैथ्स को सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मेरा ये मैथ्स मास्टरी कोर्स उसी मॉड्यूल पे है कि बच्चे मैथ्स को सॉल्व भी कर पाए इजीली और उन्हें टाइम भी कम लगे, मतलब उनका कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। क्या आपका बच्चा अभी भी डिवाइड करने के लिए इसी मेथड का उपयोग करता है? तो अब और इस मेथड का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जैसे आपका बच्चा अगर इस टाइप से सॉल्व करता है तो अब और इस मेथड को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको मैथ्स मास्टरी कोर्स में ऐसा मेथड देंगे जिससे कि वो इसे तुरंत सॉल्व कर सकता है, कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकता है, इतना स्पेस भी नहीं लगेगा। क्या आपका बच्चा अभी भी एलसीएम ऐसे ही लेता है? एलसीएम लेने के लिए यही मेथड यूज करता है कि पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद 2 से नहीं गया तो 3 से, उसके बाद फिर से 3 से, और उसके बाद फिर 5 से, और 5 3 जा 15, 3 जा 45, 2 जा 90। क्या आपका बच्चा एलसीएम लेने के लिए इन मेथड का यूज़ करता है? तो अब और नहीं, ये मेथड अब और नहीं। मैं आपको बताऊंगा कैसे विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड जो है वो एलसीएम ले सकता है बिना कुछ किए, सिर्फ उनको देख के ही कुछ मेंटल कैलकुलेशन करके इन्हें भी कैसे वो सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, चलिए तो पहले ये 2 मॉड्यूल देख लेते हैं और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे आपको और बताऊंगा कि और इस मॉड्यूल में मैं आपको क्या देने वाला हूँ, कैसे वो फास्ट मल्टीप्लाई कर पाएगा, कैसे वो फास्ट डिवाइड कर पाएगा, कैसे वो फास्ट एडिशन कर पाएगा। उसके अलावा एलसीएम, एचसीएफ और फिर फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, इक्वेशंस हो गए, जितने भी मैथ्स के मॉड्यूल है जो उनको मैथ्स का मास्टर बनाता है, ऐसे सारे मॉड्यूल मैं इस मास्टरी कोर्स में देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग जो है वो जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर दिया हुआ है 3896, तो वो कुछ बच्चे की कॉपी में कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है। बच्चा उसको उठा के यहाँ से वहाँ लाता है, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करता है और 487 उसका आंसर लिखता है। कैसा होगा अगर मैं डायरेक्ट आपको बता दूँ, उतना कुछ करना ना पड़े और यहाँ पर 487 जो है वो आंसर आ जाए? तो देखिए, इसके लिए एक मेथड यूज़ करते हैं, उस मेथड को रिमाइंडर मेथड बोल सकते हैं। 3896 डिवाइडेड बाय 8। अब देखिए, आपको सबसे पहले अगर एक डिजिट जा रहा है तो एक डिजिट, अदरवाइज 2 डिजिट को लेना है। तो 8 4 जा 32। अब जो रिमाइंडर बचा 38 में 32 गया तो आपका रिमाइंडर 6 बच गया। यहाँ पर से ये 6 को नीचे लिख देते हैं और ये बन जाता है 69। 8 8 जा 64। अब 5 बच गया और 8 7 जा 56। देखिए कितनी जल्दी आंसर आ गया। वो तो मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज मैं इसको ऐसे ही बहुत जल्दी कर सकता था। देखिए 487 बहुत जल्दी आंसर आ गया। ठीक है, अब वो जरूरी नहीं है कि 8 के साथ डिवाइड करें तभी ये मेथड लगे, आप किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करके ऐसा आप रिमाइंडर बचा सकते हैं। जैसे आपको मैं एक डिवाइड का एक और अच्छा मॉड्यूल बताता हूँ कि अगर मान लीजिए डेसिमल में डिवाइड आ रहा है तो कैसे करेंगे। जैसे आपको 1 को अगर 9 से डिवाइड करना है तो पता है रिजल्ट क्या था, 0.1111। 2 को 9 से डिवाइड करना है तो 0.2222। 3 को 9 से डिवाइड करना है तो 0.3333। 4 को 9 से डिवाइड करना है तो 0.4444। ठीक है, इसी प्रकार से कैरी ऑन होता है। जैसे 7 को 9 से डिवाइड करना है तो 0.7777। अब मान लीजिए मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं 74 ले लेता हूँ और इसको 9 से मुझे डिवाइड करना है। आप कोई भी बड़ा भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 9 8 जा 72 होता है, 8 बार तो पूरा जाएगा और रिमाइंडर क्योंकि 2 बच गया तो 2 के लिए क्या बचता है, जब भी रिमाइंडर 2 बचता है तो 0.22, तो यहाँ पर 0.2222 लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी होता है। देखिए आप 4 डिजिट तक आंसर दे रहे हैं, वैसे 2 ही डिजिट तक आंसर देना होता है जनरली। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे आपने 100 को अगर 9 से, तो 11 9 जा 99 और 0.111 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये बहुत फास्ट है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको एलसीएम बताने की बात की थी, तो एलसीएम भी बताता हूँ मैं आपको कि एलसीएम कैसे बच्चा जल्दी ले सकता है बिना ये मेथड यूज़ किए, बिना ये वाला मेथड यूज़ किए।
15 और 18 का एलसीएम वो कैसे बिना इस मेथड को यूज किए ले सकता है। अब देखिए इसके लिए क्या है ना कि 15 और 18 का एलसीएम लेना है तो सबसे पहले 15 और 18 लिखेंगे। अब बड़े नंबर को तब तक मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े नंबर को तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि ये इससे डिवाइड ना हो जाए। ठीक है, आप समझ रहे हैं, बड़े नंबर को मैं तब तक मल्टीप्लाई करूंगा जब तक ये छोटे नंबर से डिवाइड ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए 18 तो 15 से डिवाइड नहीं होगा 1 बार में, तो हम 2 बार लेंगे, 3 बार लेंगे, 4 बार लेंगे। देखिए 4 बार में ये होता है 72, 72 भी नहीं है, और 5 बार में होता है 90। अब 90 जो है वो 15 से भी डिवाइड होगा तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 90। अब ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन में लग रहा है ऐसा नहीं है, मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, मैं एक जनरल ऐसा मेथड डेवलप करके लाया हूं आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, जिससे वो हर क्वेश्चन में इस मेथड को लगा सके। जैसे ये 2 के लिए ही लिमिटेड है ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अगर ले लेता हूं कोई सा भी नंबर ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैं 6, 12 और ले लिया 15। ठीक है, 6, 12 और 15 ले लिया। अब देखिए इनका मुझे एलसीएम लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, क्या 15 12 और 6 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, तो 15 2 जा 30, 30 भी 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 15 4 जा होता है आपका 60। ठीक है, 15 3 जा 45, 45 3 से डिवाइड होगा नहीं, 15 4 जा 60। तो अब देखिए 60 जो है वो 12 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब 60 ही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो है ना मजेदार तरीका? ठीक है ना मजेदार तरीका कि बहुत जल्दी हम इनका एलसीएम जो है वो देखते ही ले पा रहे हैं बिना कोई ऐसा मेथड लगाए। ठीक है, अगर कोई नंबर थोड़ा टफ भी आता है तो वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे उन नंबर्स का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम के बाद हम और बात करते हैं, और मैं इस मॉड्यूल में आपको क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो डिवीजन हो गया, उसके बाद एलसीएम हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे हम लोग जल्दी करें। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको बोलूँ कि 32 इंटू 38। ठीक है, देखिए हम जो ये मॉड्यूल कराते हैं इसमें हम आपके बच्चों को टेबल पूरा याद करा देते हैं, पूरा बहुत ही अच्छे से। अगर आपका बच्चा उंगलियों से कैलकुलेशन करता है तो उंगलियों से कैलकुलेशन उसका छूट जाता है, एकदम 100% गारंटी रखिए कि उसका उंगलियों वाला कैलकुलेशन छूट जाएगा। ठीक है, टेबल हम उनको बहुत अच्छे से रिसाइट करा देते हैं क्योंकि प्रैक्टिस मॉड्यूल है। हमारा जो ऐप है, जिस ऐप पे हम ये सब करा रहे हैं, एड्यूमेंट ऐप पे आपको वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, और हर वीडियो के बाद जैसे मान लीजिए मैं कोई डिवाइड का रूल सिखा रहा हूं तो उस डिवाइड के रूल का वीडियो के बाद उनको टेस्ट देना है। ठीक है, और हर वीडियो के बाद एक टेस्ट रहेगा, और टेस्ट में जो है वो जब वो हजारों बच्चों के साथ कॉम्पीट करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उन्हें कितना और मेहनत करना है उनको। और इसके अलावा टेस्ट जब देते हैं तो उससे भी पता चलता है कि मेरा क्या पोर्शन सही हो रहा है, क्या पोर्शन मेरा राइट है, कौन सा पोर्शन रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो इससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती है, बच्चे का जो स्पीड है वो बढ़ता है, कंसेप्ट स्ट्रांग होता है। क्योंकि टेस्ट देने में हमने टाइम लिमिट रख दिया है टेस्ट में कि आपको 6 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सोचिए 6 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इससे कितना स्पीड बढ़ेगा बच्चे का। ठीक है, रोज रोज टेस्ट देगा वो तो बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई तो मैंने बताया कि टेबल हम आपके बच्चे को याद करा देते हैं। इस स्टार्टिंग फेज में हम आपके बच्चे को 20 तक टेबल याद कराते हैं। ठीक है, तो अब मैं तो बोल रहा हूं कि आपके बच्चे को हमने 20 तक टेबल याद करा दिया तो वो 32 का टेबल कैसे कर पाएगा। अगर आपका बच्चा ऐसे मल्टीप्लाई करता है जैसे 32 इंटू 38, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25, 0 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 6 1 और 12। ठीक है, तो ये 1216 आ गया। लेकिन अगर इतना लंबा मेथड कर रहा है तो इतना लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं एक आपको छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूं कि हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 15 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम वो मेथड यूज नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 15 को पहले देखिए मन में कैलकुलेशन होगा ना, 15 को 12 से, तो 15 को 10 बार करेंगे तो 150, और 15 2 जा
30, ठीक है। तो 150 और 30 180। यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे, 15 को 1 से मल्टीप्लाई पहले करेंगे, पहले इधर वाले से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इससे करेंगे, और ये कितना हो जाएगा 150 और ये 30, ठीक है 180। तो ऐसे ऐसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उस मेथड को कैसे लगाया जा सकता है, अब मुझे तो 30 ना तो 32 का टेबल पता है ना ही 38 का टेबल पता है, ठीक है। तो देखिए ट्रिक क्या है कि 38 का टेबल पता नहीं है, 32 का टेबल पता नहीं है, लेकिन मुझे मैं क्या कर सकता हूं, अगर मुझे 20 तक टेबल पता है, इसका मतलब मुझे 60 तक टेबल पता है, ठीक है। 20 तक टेबल पता है, इसका मतलब क्या है 60 तक टेबल पता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 32 को हाफ करता हूं ना, देखिए 32 को हाफ करता हूं तो ये बन जाता है 16 और ये बन जाता है, इसको डबल करना पड़ेगा क्योंकि इसको मैंने हाफ किया तो इसको डबल कर दिया 16। अब 16 का टेबल तो मुझे पता है ना, 16 का टेबल तो मुझे पता है ना, तो इसीलिए मैंने बोला कि मुझे अगर 20 तक टेबल पता है, इसका मतलब क्या है मुझे 60 तक टेबल पता है, क्योंकि मैं किसी भी नंबर को 1/3 कर सकता हूँ, किसी नंबर को हाफ कर सकता हूँ। तो वो हाफ करने से कहाँ तक आ गया, जैसे मान लीजिए मुझे 36 का टेबल पढ़ना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको हाफ कर दूंगा तो ये 18 का टेबल बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो देखिए 16 इंटू 76 को कैसे, 16 इंटू 7 होता है 112 और एक जीरो लगा देंगे, 1696, तो ये हो जाएगा 1216, ठीक है। देखिए कितना जल्दी आंसर आ गया, ठीक है, समझ रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो ट्रिक है, नहीं ट्रिक नहीं है, ट्रिक अगर मैं बताऊंगा तब तो 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए ट्रिक अगर मैं बताऊंगा आपको तब तो क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। देखिए ट्रिक क्या होता है, लेकिन ट्रिक क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो मैं एक मेथड डेवलप कर रहा हूं जो कि बच्चे हर क्वेश्चन पे लगा सके। ट्रिक क्या है, लिमिटेड होता है, जो लिमिटेड क्वेश्चन पे लगता है। जैसे मान लीजिए 32 को 38 से मल्टीप्लाई करना है, अगर यहाँ पे सेम डिजिट है और यहाँ पर 10 बन रहा है तो 8 2 जा 16 और 3 को ना एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 आ जाएगा, तो 12 16। जैसे 33 इंटू 37, तो 7 3 जा 21 और 3 4 जा 12, 1221। देखिए कितना आसानी से आ रहा है, ठीक है आंसर। कुछ और ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे इस मॉड्यूल में मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, मेथड्स के साथ कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना हो 35 को 35 से, तो मैंने बताया आपको कि क्या करना है, 5 5 जा 25 और 3 को एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, 3 4 जा 12, 1225। कितना जल्दी आ गया ना, ठीक है। तो इसके अलावा ये तो ट्रिक नंबर 1 हो गया। अब ट्रिक नंबर 2 मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 11 से मल्टीप्लाई करना है, 232 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस 2 को पहले लिख लेना है और इस 2 को भी पहले लिख लेना है। अब 2 और 3 कितना हो गया 5, और 2 और 3 कितना हो गया 5। आप चेक कर लीजिए, इसका आंसर जो है वो 2552 ही आएगा, ठीक है। तो ये 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक था, ठीक है। किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैरी वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर पहले 6 है, इसको लिख लीजिए, 6 और 6 12, कैरी 1, 6 और 6 12 और 1 13, 1 और आपका 6 और 1 हो गया 7, 7 3 2 6, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ तरीके हैं 11 से मल्टीप्लाई करने के, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा मैं आपको एक और कुछ ट्रिक्स बताता हूं, जैसे मल्टीप्लाई करने के कुछ ट्रिक्स और बताता हूं। जैसे मान लीजिए 102 का स्क्वायर निकालना है, इतने बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना, तो आप इसको कैसे लिखिए, 102 और 02, और यहाँ पर भी 102 02 लिख दिया आपने। अब 102 में 02, क्योंकि ये 100 से 2 ज़्यादा है तो 102 में 02 को प्लस करना है, तो 104 और 02 का स्क्वायर 04, ठीक है। तो 104 और 04 इसका आंसर आ जाएगा। 102 का स्क्वायर जो है वो 10404 आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है इसी का स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर, जैसे 97 का करना है तो 97 माइनस 3, अब 97 में से 3 जाएगा तो 94 और 3 का स्क्वायर 09। तो ये सारे ट्रिक्स है, मैं एक से एक ट्रिक बताने वाला हूँ आपके बच्चों को, ठीक है। तो ट्रिक्स के साथ कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, टेस्ट भी होगा और सारे टॉपिक्स हम कवर भी कराएंगे, ठीक है। तो अगर आपका बच्चा उंगलियों से कैलकुलेशन करता है या थोड़ा स्लो है उनका कैलकुलेशन, मैथ्स बना तो लेता है पर मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो उसे मैथ्स मास्टरी कोर्स ज्वाइन कराइए, ठीक है। अगर आप मैथ्स मास्टरी कोर्स ज्वाइन कराना चाहते हैं आपके बच्चे को,
तो आप ये जो YouTube की वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से लिंक को क्लिक करके आप एडुमिंट ऐप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सन का एक साइन बना है, सिंबल बना है, ठीक है। और आप जब इस ऐप को स्टोर करेंगे तो वहाँ पर मैथ्स मास्टरी कोर्स नाम से कोर्स आएगा, उसे आप परचेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल अपने बच्चों को एक बूस्ट दीजिए, मैथ्स में कॉन्फिडेंस दीजिए और हमारा मैथ्स मास्टरी कोर्स ज्वाइन कराइए, ठीक है। धन्यवाद।